फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर। तो इस पार्ट में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो बेसिकली एरिया और पेरीमीटर पर बेस्ड होंगे, या फिर हम कह सकते हैं 2D मेंसुरेशन पर। तो उन सबको आज हम सोल्व करने वाले हैं। मेंसुरेशन टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, जैसा मैंने बताया हुआ है 1 से लेकर 4 क्वेश्चंस तक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इससे पहले पार्ट 3 से पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बेसिक के बारे में मैंने आपको बताया, 2D मेंसुरेशन 3D मेंसुरेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने उनको मिस कर दिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, और आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशन अलाउ हो जाए नोटिफिकेशन के लिए। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। कई बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें वीडियो मिल नहीं पाते, उनके नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते। उसका कारण यही है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन से पार्ट 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर। अब देखिए इस पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 460 स्क्वायर मीटर्स इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेथ, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में कहा गया है एक आयताकार फील्ड है जिसका एरिया दिया गया है 460 मीटर स्क्वायर, और साथ में ये बोला गया है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लंबाई है वो 15% ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। तो उसकी चौड़ाई कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 15 मीटर्स, सेकेंड 26 मीटर्स, थर्ड 34.5 मीटर्स, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बात हो रही है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके फॉर्मूला हमने देखे थे। तो लेंथ हम मान लेते हैं L है, और ब्रीथ हम मान लेते हैं स्मॉल b है। एरिया यहाँ पर दिया गया है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L इंटू बी। L इंटू बी इक्वल होगा किसके, 460 के, ठीक है। 460 एरिया दिया गया है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब यहाँ पर आप देखिए दो अननोन वैल्यूज़ हैं, L और B, दोनों की ही वैल्यू हमारे पास में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में साथ में ये दिया गया है लेंथ जो है वो 15% ज़्यादा है उस रेक्टेंगुलर फील्ड के ब्रेथ से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100। 15% ज़्यादा है। अगर आप b इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू 15 बाई 100। तो ब्रीथ हो गया और उससे 15% ज़्यादा, ब्रीथ का 15% यहाँ से आ जाएगा, और ऐड आप करेंगे तो वैल्यू आपको यही मिलेगी। दोनों तरीक़ों से वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। तो नतीजा यही निकलेगा। तो यहाँ से लेंथ हमें क्या मिलेगी वो देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 5 से 115 डिवाइड होगा 23 टाइम, और 100 डिवाइड होगा 20 टाइम। तो L की वैल्यू हमें क्या मिली है, b इंटू 23 डिवाइडेड बाई 20। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हमें L की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। L की वैल्यू रखनी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, b इंटू 23 डिवाइडेड बाई 20 इंटू b इक्वल्स टू 460। सिंप्लीफाई करते हैं, b इंटू बी इक्वल्स टू 460 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 23। और 46 23 से 2 टाइम डिवाइड होगा, तो 460 डिवाइड होगा 23 से 20 टाइम। तो यहाँ पर देखिए b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 20 स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 20, ठीक है। ब्रीथ की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 20, और
जो एरिया था वो स्क्वायर मीटर में था, उसकी यूनिट मीटर में थी, तो ब्रीथ जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो ब्रीथ हमारे पास में मिली है हमें 20 मीटर। रेक्टेंगुलर फीट की जो ब्रीथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। क्या कोई ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई है, नहीं है, तो फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो हैं इतने हार्ड नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। कई बार जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं के कुछ फैक्टर्स की वैल्यूज़ हमें दी जाती है, किसी एक फैक्टर की वैल्यू नहीं दी जाती है और वो हमें फाइंड आउट करनी होती है, या फिर कुछ फैक्टर से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कई बार फॉर्मूलाज पर बेस 2-3 जो ऑब्जेक्ट होते हैं, 2-3 जो फिगर होते हैं, उनसे रिलेटेड एरिया और पेरीमीटर पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangular plot is 8:5 respectively. If the breadth is 60 meter less than the length, what is the perimeter of the rectangular plot? फ्रेंड क्वेश्चन में अनुपात दिया गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के, एक आयताकार प्लॉट के लंबाई और चौड़ाई के बीच जो है 8:5 का। साथ में ये भी बोला गया है जो चौड़ाई है वो 60 मीटर ज़्यादा है उसकी लंबाई से। तो पेरीमीटर परिमाप क्या होगा उस आयताकार प्लॉट का, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए, फर्स्ट 260 मीटर्स, सेकंड 1600 मीटर्स, 3 500 मीटर्स, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए यहाँ पर रेशियो हमें दिया गया है लंबाई और चौड़ाई के बीच, लेंथ और ब्रेथ के बीच 8:5 का। तो हम मान लेते हैं जो लेंथ है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो क्या है, 8x है, और ब्रेथ जो है वो कितनी है, 5x। ठीक है, साथ में ये बोला गया है जो चौड़ाई है वो 60 मीटर ज़्यादा है उसकी लंबाई से, यानी कि जो डिफरेंस होगा लेंथ और ब्रेथ में वो कितना होगा, 60। ठीक है, कितनी ज़्यादा है ब्रेथ, 60 मीटर ज़्यादा है लेंथ से, तो डिफरेंस जो होगा 8x और 5x के बीच में वो कितना होगा, 60। तो वही हम करते हैं, 8x - 5x = 60। कितना हो जाएगा, 3x = 60, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब आप देखिए पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर मेज़र करने का, उसको फाइंड आउट करने का। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पुट करनी है। 2 × लेंथ कितनी है, 8x, ब्रेथ कितनी है, 5x। कितना हो जाएगा, 2 × 13x, और x की वैल्यू हमारे पास में है 20। तो 2 × 13 × 20 कितना हो जाएगा, 2 × 13 26, 26 का दुगना कितना हो जाएगा, 52। तो 520 यहाँ पर वैल्यू आएगी। पेरीमीटर क्या आएगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का, 520 मीटर। ठीक है, परिमाप क्या हो गया, 520 मीटर। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर 520 का, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड सही नहीं होगा, क्योंकि हम डिटरमाइन कर चुके हैं कि पेरीमीटर कितना है, 520। तो फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा सेकेंड क्वेश्चन के लिए। अब देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 132 मीटर्स एंड 176 मीटर्स रेस्पेक्टिवली, what is the difference between the area of the larger circle and the smaller circle। तो फ्रेंड क्वेश्चन में हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 2 सर्कल्स का। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। ठीक है, पेरीमीटर जिसे हम बोलते हुए आए हैं अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए, सर्कमफेरेंस यूज़ करते हैं सर्किल के लिए, जिसे हम हिंदी में परिधि कहते हैं। तो 2 वृत्त हैं जिनकी परिधि दी गई है, कितनी है, एक की है 132 मीटर और दूसरे वृत्त की परिधि है 176 मीटर। अब इनमें से आप समझ सकते हैं बड़ा सर्किल कौन सा है, छोटा सर्किल कौन सा है। जिसकी परिधि ज़्यादा होगी, जिसका सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगा,
वो सर्किल बड़ा होगा, ठीक है। तो 176 सर्कमफेरेंस जिसका है वो सर्किल बड़ा है यहाँ पर। और इनके बीच में जो दोनों सर्किल हैं उनके एरिया के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो दोनों सर्किल्स हैं उनके एरिया के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट 1048 स्क्वायर मीटर्स, सेकेंड 1076 स्क्वायर मीटर्स, थर्ड 1078 स्क्वायर मीटर्स, फोर्थ 1090 स्क्वायर मीटर्स, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो सर्किल्स हैं, एक सर्किल जो है स्मॉल है और एक सर्किल थोड़ा सा लार्ज है, ठीक है, उससे लार्ज है। जो स्मॉल सर्किल है उसका सर्कमफेरेंस है 132 और जो लार्ज सर्किल है उसका सर्कमफेरेंस है 176। इन सर्किल्स को हम नाम दे देते हैं सर्किल ए और सर्किल बी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ए इक्वल्स टू 132 मीटर्स, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बी इक्वल्स टू 176 मीटर्स। रेडियस जो है स्मॉल सर्किल की, सर्किल ए की मान लेते हैं R1 है और सर्किल बी की रेडियस R2 है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, देखिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता है, उसके थ्रू रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे और रेडियस जब हमें मिल जाएगी तो एरिया के फॉर्मूला से हम दोनों ही सर्किल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और डिफरेंस इनका देखेंगे। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए की मैं बात करूं, सर्किल ए की मैं बात करूं, क्या हो जाएगा 2 पाई R1, ठीक है। 2 पाई R फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस के लिए। यहाँ पर रेडियस क्या है R1, तो 2 पाई R1 सर्कमफेरेंस हो जाएगा सर्किल ए के लिए। सर्किल बी के लिए बात करूं, सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई R2, रेडियस क्या है R2, तो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई R2। और हम ये जानते हैं सी ए इक्वल है 132 के, तो 132 इक्वल्स टू 2 पाई R1 और सी बी इक्वल है 176 के, तो 176 इक्वल्स टू 2 पाई R2। सिंप्लीफाई करते हैं इनको, तो 132 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 100 का हाफ होगा 50, 32 का हाफ होगा 16, तो 50 प्लस 16 कितना हो जाएगा 66, ठीक है। तो 66 डिवाइडेड बाय पाई, और पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, ठीक है। तो डिवाइड में पाई आएगा, ठीक है, और उससे हो क्या जाएगा 22 इंटू में 7 हो जाएगा इक्वल्स टू R1, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 आप यहाँ पर रखेंगे तो 7 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पर बात करें तो 176 यहाँ पर वैल्यू है, 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50, 76 का हाफ कितना हो जाएगा, 70 का हाफ होगा 35 और 6 का हाफ होगा 3, तो 38, तो 50 प्लस 38 कितना हो जाएगा 88, तो 88 डिवाइडेड बाई पाई। उसी तरह की सिचुएशन 22 डिनोमिनेटर में और 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये इक्वल होगा R2 के। तो यहाँ पर 22 से 66 डिवाइड होगा 3 टाइम, 7 इंटू 3, R1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 21, ठीक है, 21 मीटर। यहाँ पर 88 डिवाइड होगा 22 से 4 टाइम, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, तो 28 मीटर वैल्यू आएगी यहाँ पर R2। और देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस एरिया के बीच में, जो दोनों ही सर्किल हैं उनके एरिया के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस ऑफ एरिया हो क्या जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल बी, क्योंकि सर्किल बी बड़ा है, माइनस एरिया ऑफ सर्किल ए। सर्किल बी का एरिया क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, सर्किल ए का एरिया क्या होगा पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई कॉमन आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। पाई या फिर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 22/7, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 28 माइनस 21, ठीक है, 28 माइनस 21, और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं R2 प्लस R1
R2 माइनस R1 किस फॉर्मूला से हमने इसको एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R2 प्लस R1, R2 माइनस R1। तो 22/7 पाई की वैल्यू हो गई। इसको हमने एक्सपेंड किया इस तरीके से, तो वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी देखिए, 21 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 40 और 8 प्लस 1 49 इंटू R2 माइनस R1 28 माइनस 21 कितना हो जाएगा 7। तो इस कैलकुलेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है हमारे आंसर। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यूज जो बची हैं वो बची हैं 22 और 49। इन्हें मल्टीप्लाई हमें करना है। अब वैल्यूज़ थोड़ी सी ऐसी हैं जिन्हें हम इजीली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो स्पीड मेन में मैंने एक तरीका बताया था, एक फॉर्मेट बताया था 2 डिजिट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने का। वो क्या था, IXI, ठीक है। वो क्या था फॉर्मेट, IXI। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास में 22 49। तो पहले हम वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट डिजिट जो है वो हमें मिलेगी। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 9 इंटू 2 18, 8 प्लस 18 कितना हो जाएगा 26। 26 में 1 ऐड करना है तो कितना होगा 27। 7 यहाँ पर हम लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट में वर्टिकल हमें मल्टीप्लाई करना है 10 प्लस की डिजिट्स को। तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। तो वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, जो डिफरेंस आया है एरिया का दोनों ही सर्कल के बीच में, 1078 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1078 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 3, 1078 स्क्वायर मीटर्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस जो हैं बैंक एग्ज़ाम में मेंसुरेशन से काफ़ी इजी आते हैं, इजीली आप इनको सोल्व कर सकते हैं, बस फॉर्मूलाज आपको ध्यान होने चाहिए। तो अब तक 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाए नोटिफिकेशन के लिए। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे हमारे इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। और फ्रेंड्स हम डेली एक नया वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल पर, तो आप इससे जुड़े रहिए। अब डिस्कस करेंगे इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 4। द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज इक्वल टू 5450 स्क्वायर सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 70 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इसे समझिएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है जो टोटल एरिया है सर्कल और स्क्वायर का, एक वृत्त और वर्ग का जो टोटल एरिया है वो दिया गया है 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो डायामीटर है, व्यास है सर्कल का, वो दिया गया है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। हमें यह पूछा गया है कि सर्कल वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का सम क्या होगा, उनका योग क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। जो वृत्त है उसकी परिधि, जो वर्ग है उसका परिमाप, दोनों का सम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट 360 सेंटीमीटर, सेकंड 380 सेंटीमीटर, थर्ड 270 सेंटीमीटर, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर सम पूछा गया है, रिक्वायर्ड सम जो है वो होगा क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, उसका फॉर्मूला हमें पता है, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया हुआ है। फॉर्मूला एरिया पेरीमीटर सबसे जुड़े हुए फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हुए हैं। तो सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा क्या, 2πr, जहाँ पर r रेडियस होगी उस सर्किल की। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर, अगर साइड की लेंथ a हो तो पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का, भाई चारों ही साइड इक्वल होती है तो पेरीमीटर होगा 4a। और
इन्हीं को ऐड करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड सम जो है वो क्या होगा 2πr + 4a। तो r की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, तब जाकर हम यहाँ पर नतीजे पर पहुँच पाएंगे। तो क्वेश्चन में आप देखिए सर्किल का डायामीटर दिया गया है, जो व्यास है वृत्त का वो दिया गया है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस हमें पता चल जाएगी, ठीक है, रेडियस क्या है ये हमें पता चल जाएगा। और जब हमें रेडियस पता चल जाएगा सर्किल का तो उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया तो ये जो वैल्यू दी गई है दोनों ही सर्किल और स्क्वायर के एरिया का सम, इससे हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो एरिया मिलने के बाद में ए यानी कि साइड की जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। देन उसके बाद में रिक्वायर्ड जो सम है वो हमें मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं रेडियस क्या है सर्किल की। डायामीटर किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है। रेडियस का दुगना होता है डायामीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है 70, तो रेडियस यहाँ पर हो कितनी जाएगी, जस्ट हाफ, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आएगी 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में साथ में सम दिया गया है सर्किल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का। तो सम ऑफ एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr², मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर a², a जहाँ पर साइड की लेंथ है, स्क्वायर के एक जो साइड है उसकी लेंथ है। सम ऑफ एरिया दिया गया है हमें 5450। तो यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास में है। तो 5450 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 35 इंटू 35 प्लस a²। a की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो देखिए 35 7 से डिवाइड होगा 5 टाइम, 22 इंटू 5 110 हो जाएगा। 110 को हमें 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो 110 को हम 35 से मल्टीप्लाई ना करके 11 से मल्टीप्लाई करें, प्रोसेस इजी रहेगा। बाद में हम उस वैल्यू में 0 लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। तो प्रोसेस जो है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 35 इंटू 1 35, अब 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 35 इंटू 1 कितना होगा 35 प्लस 3 38, 385 कब वैल्यू आई, जब 11 को हमने मल्टीप्लाई किया 35 से। 110 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू क्या आ जाती 3850। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या है 3850। तो यहाँ से a² की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5450 माइनस ये जो वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस 3850 और 5000 माइनस 3000 2450 850, एक्स्ट्रा 400 डिवाइड होगा 2000 में तो कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। तो a² इक्वल्स टू कितना है 1600। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 40, ठीक है। 1600 को हम 60 इंटू 100 लिख सकते हैं। 16 का रूट क्या होता है 4, 100 का रूट 10, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। a की वैल्यू क्या मिल गई है हमें 40 और यहाँ पर सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। एरिया जो है सेंटीमीटर में दिया गया है यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जो रिक्वायर्ड सम हमें चाहिए था उसके लिए r की वैल्यू और a की वैल्यू हमारे पास में होनी चाहिए थी। r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो रिक्वायर्ड सम हम देख लेते हैं क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है 35 प्लस 4 इंटू a, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 40। ध्यान ये भी रखिएगा आप जो भी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो सभी वैल्यू सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मीटर में है तो मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 35 7 से डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 22 कितना हो जाएगा 220 प्लस 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा 160। तो 200 प्लस 100 300, 20 प्लस 60 80, 380 यहाँ पर सम आएगा 380 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सेकंड 380 सेंटीमीटर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन जो हैं थोड़े से लेंथी लग सकते हैं आपको देखने में,
लेकिन वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। बाद में अगर एसएससी की करूं तो हाँ थोड़े से टफ होते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन, लेकिन कंपेयर करें बैंक के एग्ज़ाम से तो बैंक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो हैं उस लेवल के नहीं होते हैं, थोड़े ईजी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is twice the side of the square and breadth is 12 centimeter less than the side of the square। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया गया है एक स्क्वायर का एरिया है 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमें एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल की लेंथ के लिए बोला गया है उसकी जो लेंथ है वो दुगनी है स्क्वायर की साइड से, स्क्वायर की साइड की जो भी लेंथ है उससे दुगनी लेंथ है रेक्टेंगल की। और ब्रीथ की बात करें, रेक्टेंगल की जो ब्रीथ है वो 12 सेंटीमीटर कम है स्क्वायर की साइड से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ दोनों के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों के बीच में अनुपात यहाँ पर हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 5:18, सेकेंड 16:7, थर्ड 14:5, फोर्थ 32:5, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर एरिया हमें दिया गया है स्क्वायर का, अब स्क्वायर का एरिया हमें दिया गया है तो इससे हम जो साइड की लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है ए स्क्वायर, ए जहाँ पर एक साइड है स्क्वायर की, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होती है तो एक साइड की लेंथ है ए और एरिया ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा यहाँ पर 1024 के। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1024 किसका स्क्वायर होता है 32 का, ठीक है, किसका स्क्वायर होता है 32 का, और 32 सेंटीमीटर हमारे पास में लेंथ आ जाएगी, या एक साइड की जो लेंथ है स्क्वायर की वो हमें मिल जाएगी 32 सेंटीमीटर। और अब जबकि हमारे पास में स्क्वायर की साइड है तो रेक्टेंगल की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे 2 × ए। यही बोला गया है जो साइड है स्क्वायर की उससे दुगनी है लेंथ, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ उससे दुगनी है तो 2 × ए, 2 × 32 कितना होगा 64 सेंटीमीटर लेंथ है रेक्टेंगल की। बात करते हैं ब्रेथ की, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बोला गया है, जो साइड है स्क्वायर की उससे 12 सेंटीमीटर कम है, 12 सेंटीमीटर कम है तो 32 - 12 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आई है 20 सेंटीमीटर। अब रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, रेशियो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ और ब्रीथ के बीच में, ठीक है। रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो यही है, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है L:B। L की वैल्यू क्या है 64, B की वैल्यू क्या है 20, 4 से 64 डिवाइड होगा 16 टाइम और 4 से 20 डिवाइड होगा 5 टाइम। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो कितना आया है 16:5। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 16:5? नहीं है, तो फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में हमने डिफरेंट क्वेश्चंस देखे 2D मेंसुरेशन पर। तो कई बार क्वेश्चन जो है एक ही फिगर पर बेस्ड होगा, जिसमें हमें उसके जो फॉर्मूलाज हैं उसके जो भी फैक्टर्स होंगे उनमें से एक फैक्टर की वैल्यू नहीं दी जाएगी, बाकी फैक्टर्स की वैल्यू दी जाएगी और उनका यूज़ करते हुए हमें उस एक फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। या फिर क्वेश्चन जो है 2 और 3 फिगर्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब को मिक्स करके इनके जो भी फॉर्मूला हैं, पेरीमीटर है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन जो हैं इतने हार्ड नहीं होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे, बस आपको फॉर्मूलाज ध्यान होने चाहिए हर एक तरह के, उनसे रिलेटेड, सर्किल से रिलेटेड एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर से रिलेटेड एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये पार्ट जो है वो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसको लाइक भी किया होगा।
अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहे।